एक बार फिर भारत का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंट्रोवर्सी के सेंटर में आ गया है। नीट यूजी 2026। 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स, करोड़ और ड्रीम और एक सवाल, क्या इंडिया का एग्जामिनेशन सिस्टम अब भरोसे के लायक रहा है? अब इस कंट्रोवर्सी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नॉक कर दिया है। यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करके कहा है, सिर्फ एग्जाम कैंसिल करना इनफ नहीं है, अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को डिसॉल्व करना चाहिए। देखते हैं हुआ क्या था। Why was NEET UG 2026 got cancelled? The petition stated कि NEET UG 2026 was conducted on 3 May 2026. Allegation of paper leak resurfaced. Guess paper racket allegedly digitally ऑपरेट कर रहा था। राजस्थान एसओजी एंड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन फॉलो हुई और एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अल्टीमेटली कैंसल्ड द एग्जामिनेशन। ओवर 22.7 लाख यानी 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इससे प्रभावित हुए। तीन मई 2026 को लैक्स ऑफ स्टूडेंट एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर खड़े थे। फ्यूचर डिसाइड होने वाला था, लेकिन एग्जाम के बाद एलिगेशन आए कि पेपर लीक हो गया। पिटीशन के अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनाइज गेस्ट पेपर रैकेट एलिजली डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू एक्टिव था। इन्वेस्टिगेशन राजस्थान एसओजी तक पहुंची, फिर सीबीआई एफआईआर रजिस्टर हुई और फाइनली एनटीए को पूरा नीट 2026 एग्जामिनेशन कैंसिल करना पड़ा। सोचिए, एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन जो मेडिकल कैरियर डिसाइड करता है, पूरा का पूरा कैंसिल। इस पिटीशन का सबसे बड़ा एक्सप्लोजिव पार्ट क्या है? पिटिशनर कह रहे हैं कि प्रॉब्लम सिर्फ एक पेपर लीक की नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम की है। पिटीशन के अकॉर्डिंग एनटीए एक ऑटोनोमस सोसाइटी के रूप में फंक्शन करती है अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, और इसी वजह से एलिजली एक अकाउंटेबिलिटी वैक्यूम क्रिएट हो गया है। पिटीशन का आर्गुमेंट है कि यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एसएससी स्टैट्यूटरी बॉडी है, लेकिन एनटीए डायरेक्टली पार्लियामेंट को आंसरेबल नहीं है। इसलिए पिटीशनर डिमांड कर रहे हैं एनटीए को डिसॉल्व करके एक नया स्टैट्यूटरी टेस्टिंग अथॉरिटी बनाया जाए। पिटीशन डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन इन्वोक करती है। आर्टिकल 14 एंड 21, राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। पिटीशन का कहना है, अगर एग्जाम रिपीटेडली कॉम्प्रोमाइज होते रहे तो फेयर कंपटीशन का कॉन्सेप्ट ही कोलैप्स हो जाता है। एक स्टूडेंट जो ऑनेस्टली प्रिपेयर करता है और दूसरा जो लीक मटेरियल एक्सेस करता है, क्या दोनों इक्वल पोजीशन में है? और सिर्फ लीगल इशू नहीं, साइकोलॉजिकल इशू भी है। स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल प्रेशर, कैरियर अनसर्टेनिटी सब डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहे हैं। पिटीशनर सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे, वो सुप्रीम कोर्ट से सॉल्यूशन भी मांग रहे हैं। एक कोर्ट मॉनिटर्ड कमिटी, एक ऐसा मैकेनिज्म जो फ्यूचर एग्जामिनेशन को सिक्योर करे। पिटीशन के राधाकृष्णन कमिटी रिकमेंडेशन का भी रेफरेंस देती है, स्पेशली प्राइवेट वेंडर्स पर डिपेंडेंसी रिड्यूस करने की बात, क्योंकि एलिजली ये है कि एलिगेशन ये है कि एग्जामिनेशन इकोसिस्टम का एक्सेसिव आउटसोर्सिंग सिस्टमैटिक वल्नरेबिलिटी क्रिएट कर रहा है। इंटरेस्टिंगली, सुप्रीम कोर्ट के प्रीवियस ऑब्जर्वेशन का भी इसमें रेफरेंस दिया है, पर्टिकुलरली वंशिका यादव केस। वहां सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्टेडली एनटीए को फ्लिप फ्लॉप और एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस के रिगार्डिंग क्वेश्चन किया था। मतलब ये पहली बार नहीं है जब एग्जामिनेशन सिस्टम जुडिशियल स्क्रूटनी के अंदर आया है।
इन वंशिका यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नीट यूजी 2024 एग्जामिनेशन कैंसिल करने से तो मना कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने रीअफर्म किया था कि कैंसिलेशन ऑफ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन लाइक नीट can only be considered in cases of proven widespread systematic malpractice, not on isolated or unproven allegation. अब देखते हैं आगे। मतलब पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि एग्जामिनेशन सिस्टम जुडिशियल स्क्रूटनी के अंडर आया हो। ये केस सिर्फ नीट का नहीं है, ये पूरे इंडिया के एग्जामिनेशन गवर्नेंस मॉडल का केस बन सकता है। क्वेश्चन सिंपल है, जब करोड़ ऑफ स्टूडेंट्स का फ्यूचर स्टेक पर हो तो एग्जामिनेशन अथॉरिटी की अकाउंटेबिलिटी कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए? क्या सोवरेन फंक्शन प्राइवेट स्टाइल स्ट्रक्चर के थ्रू चल सकते हैं? क्या पार्लियामेंट को डायरेक्ट ओवरसाइट होना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत का एग्जामिनेशन सिस्टम ट्रस्ट क्राइसिस फेस कर रहा है? आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन क्या थी के राधाकृष्णन कमेटी की। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एनटीए विद स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी, डेडिकेटेड टेस्ट ऑडिट एंड एथिक कमिटी, जीरो एरर इन एग्जामिनेशन फ्रेमवर्क, डिजी एग्जाम ऑथेंटिकेशन यूजिंग आधार प्लस बायोमेट्रिक, एआई बेस्ड एंटी impersonation सिस्टम, सिक्योर इनक्रिप्टेड क्वेश्चन पेपर डिलीवरी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इनक्रिप्टेड पेपर डिलीवरी होगी तो लीक करना पेपर्स को काफी मुश्किल हो जाएगा। कंप्यूटर असिस्टेड सिक्योर पीपीटी मॉडल बाय 2026, 1000 सिक्योर स्टैंडर्ड टेस्टिंग सेंटर्स प्रपोज्ड, मोबाइल टेस्टिंग सेंटर फॉर रूरल एंड रिमोट एरिया, AI/ML grievance redressal mechanism, mental health support for student, stronger SOPs for every exam center, multi-session and multi-stage testing reform, transparent normalization process, national level secure testing infrastructure, stakeholder engagement training and international collaboration। ये पिटीशन ये बात भी कहती है कि के राधाकृष्णन कमेटी की रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि फ्यूचर ऑफ नेशनल एग्जाम सिक्योर हो पाए, एग्जामिनेशन में ट्रांसपेरेंसी बढ़ पाए, डिजिटल लीक प्रिवेंशन हो पाए। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि नीट यूजी 2026 पेपर लीक रैकेट कैसे चला। पेपर प्रोसेस पूरे सेट हुए, फाइनलाइज हुआ। 2 sets are finalized by the expert committee and NTR official. ट्रांसलेशन हुआ 13 लैंग्वेजेस में, प्रिंटिंग हुई बिटवीन अप्रैल 15 to 20 और लीक हुआ। 1 set leaked on April 27, just 6 days before the examination, which was on 3rd May. NEET exam conducted on May 3, which you all know कि अब कैंसिल हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और पेन जो थे वो बैन थे एनटीए ऑफिस में। पेपर लीक इम्पॉसिबल था विदाउट किसी इनसाइडर हेल्प के। चैट, फोटोज एंड फाइल डिलीटेड बाय मोस्ट एक्यूज्ड। ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इज रिकवर्ड बाय सीबीआई। एक सस्पेक्टेड एनटीए ऑफिसर है, उसने एलिजली क्वेश्चन पेपर और आंसर की प्रोवाइड की मनीषा वाघमारे को जस्ट एग्जाम से 6 दिन पहले। इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फ्रॉम फाइनलाइजिंग पेपर टू एक्सपर्ट कमिटी। मनीषा वाघमारे जो कि एक ब्यूटिशियन है महाराष्ट्र में, उन्होंने वहां से एनटीए पेपर रिसीव किया और कनेक्टेड स्टूडेंट टू द रैकेट और डिलीवर्ड पेपर्स टू प्रोफेसर एंड ब्रोकर्स। आगे उन्होंने प्रोफेसर और ब्रोकर्स को पेपर दिए। मनीषा गुरुनाथ मंदरे जो बायोलॉजी की लेक्चरर है महाराष्ट्र में, सेट बायोलॉजी पेपर, conducted classes at home and taught student the question and answer from the leaked paper. PV Kulkarni said chemistry paper, conducted classes and taught student the question. ये भी महाराष्ट्र में केमिस्ट्री प्रोफेसर है। आगे पेपर जाते हैं
धनंजय लोखंडे के पास, जो कि रिसीव करते हैं लीक पेपर फ्रॉम प्रोफेसर थ्रू मनीषा वाघमारे, डेल्ट द पेपर इन द नेटवर्क। आगे शुभम खारनर के पास जाते हैं। इन्होंने पीडीएफ क्रिएट किया। ये एक मेडिकल स्टूडेंट है महाराष्ट्र में, ऑफ द लीक पेपर क्वेश्चन एंड शेयर्ड ऑन टेलीग्राम। पेपर आगे जाता है यश यादव के पास, जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट है हरियाणा से। उन्हें शुभम खारनर से पीडीएफ मिला फॉर 15 लाख। ये हार्ड कॉपी बनवा के मंगी लाल बिनवाल जो ब्रोकर है महाराष्ट्र में उनको देते हैं। इन्होंने 45 लाख में सौदा किया नीट पेपर का, जो आगे दिनेश बिनवाल पॉलिटिशियन राजस्थान, जो कि मंगी लाल के ब्रदर हैं और इन्वॉल्व हैं पेपर लीक रैकेट में, उनके पास जाता है। फिर वो फर्दर जाता है मेडिकल स्टूडेंट जो राजस्थान में है, विकास बिनवाल, जो मंगी लाल के सन है और पार्ट है फादर के इस नेटवर्क का। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कंप्राइज हुई थी, इंटरोगेशन हुआ, डिजिटल एविडेंस, बैंक ट्रांजैक्शन एंड कॉल रिकॉर्ड से। हाउ कुड अ पेपर बी लीक? पेपर सेटिंग इज डन इन अ हाई कॉन्फिडेंशियल एरिया। तो वहां कोई फोन नहीं होता, गैजेट नहीं होता, कैमरा, पेन या पेपर नहीं हो सकता। सबसे पहली चीज यही सोची गई कि जब ऐसा कुछ भी नहीं था तो कोई इनसाइडर ही होगा जो पेपर से डील कर रहा होगा डायरेक्टली, जिसने पेपर लीक किया। सीबीआई सस्पेक्ट द पेपर वाज लीक्ड एज अ सॉफ्ट कॉपी, फोटोज और या पीडीएफ में, ना कि फोटोकॉपी के थ्रू। 6 दिन पहले के एग्जाम के पेपर 27 अप्रैल को लीक हुआ क्यों, और यूज हुआ प्रिपरेशन, गेस्ट पेपर एंड कोचिंग ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट। व्हाट वाज लीक? 600 क्वेश्चन, 720 वर्थ मार्क, 600 out of 720 marks worth question leak। 35 क्वेश्चन केमिस्ट्री में मैच हुए आउट ऑफ 45, बायोलॉजी के 90/90 क्वेश्चन मैच हुए और 15 क्वेश्चन फिजिक्स के मैच हुए। 9 एक्यूज सो फार अरेस्ट हुए हैं। मोर सस्पेक्ट्स अब अरेस्ट आगे हो सकते हैं, इंक्लूडिंग एंटी ऑफिशियल अंडर स्कैनर। इन्वेस्टिगेशन इज करेक्टली गोइंग ऑन। अब देखते हैं कि इन एग्जामिनर्स को कौन एग्जामिन करता है, बट ऑब्वियस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में नाउ एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ दिस होल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सो we will look forward to what will be the outcome of this case. Please like, share, subscribe Locum and don't forget to press the bell icon.